एक्चुअली गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम सोच रहा था कि यार ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। द रीज़न वाइज बिकॉज आज हम कवर करने वाले हैं एजोर पोर्टल एंड डैशबोर्ड। आप कहेंगे इसकी एक्चुअली ज़रूरत क्या है। आई टोटली गेट इट गाइज एंड मैं श्योर हूँ इस बारे में कि एक्चुअली भी आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज जब से हमने AZ900 सर्टिफिकेशन शुरू की है सिंस बिगिनिंग हम एजोर पोर्टल को यूज़ करते आ रहे हैं। और मैंने उस वीडियोस में जो मल्टीपल वीडियोस हमने पहले सीखी है या जो हमने फॉलो की है उनमें हमने अच्छे से सीखा है कि एजोर पोर्टल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और मैंने आपको बताया भी है। बट आज हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी कवर करने में। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है डैशबोर्ड, जिसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जानना और ज़रूरी है और उसके बारे में आपके पास आइडिया होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आपको कस्टमाइज़ करना है या हाई लेवल पे आपको कस्टमाइज़ करना है आपका डैशबोर्ड, हाँ सो गाइज आपको ये ऑप्शंस पता होने चाहिए। हेलो गाइज, माय नेम इज़ हर्ष जांगड़ा। सो जो आज हम वीडियो कवर करने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा एजोर पोर्टल गाइडलाइंस। नथिंग फैंसी, नथिंग वेरी स्पेशल, आपको ऑलरेडी पता है और इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बना के कंप्लीट करके आपके सामने शेयर करूं। रीजन वाइज बिकॉज देयर इज नथिंग स्पेशल दैट यू कैन लर्न हियर बिकॉज ये आपको सब पता है और अगर आप ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट्स भी अगर आप स्पेंड करते हैं एजोर पोर्टल में आपके लिए भी बहुत आसान होगा कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। लेकिन जो लोग इस वीडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आई थिंक फॉर देम इट इज़ रियली गुड प्रैक्टिस कि आप इस वीडियो को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। और दूसरा जो हमने इस वीडियो में कवर करना है इट इज़ ऑल अबाउट एजोर पोर्टल या फिर डैशबोर्ड। एक्चुअली एजोर पोर्टल में एक हमारे पास ऑप्शन है डैशबोर्ड जो कि बहुत बहुत हेल्प करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको, या फिर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनके पास कंट्रीब्यूटर एक्सेस है उन लोगों को, बिकॉज वहाँ पर वो उन्हीं रिसोर्सेज को जाके ईजिली एक्सेस कर सकते हैं इन मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो जल्दी से या फास्ट वे में उन्हें एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज अदरवाइज आपको हर एक पर्टिकुलर ब्लेड में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वर्चुअल मशीन में जाना है तो पहले सर्च करना पड़ेगा या फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइंस हैं वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको एजोर पोर्टल में और वहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन में जाके आपको अपनी वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो भी आप ऑपरेशंस क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एक्ट करना चाहते हैं उस वर्चुअल मशीन पे। लेकिन अगर आपके पास डैशबोर्ड है इट्स गोना बी रियली रियली वेरी इजी बिकॉज आपको सिंपली डैशबोर्ड में जाना है एंड यू कैन सी ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू एक्चुअली वांट टू सी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक ईजी वे हो जाता है आपके रिसोर्सेज को देखने का, मैनेज करने का। सो डोंट वरी, लेट्स टॉक अबाउट इट लिटिल बिट मोर बिकॉज आज हम जो हमने पहले कवर किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर करेंगे। सो गाइज लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, सो अब हम हैं एजोर पोर्टल पे और जैसा मैंने आपको बताया कि हम एजोर पोर्टल को ऑलमोस्ट एवरी डे यूज़ करते हैं जब भी हम एजोर रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं। सो फिर भी मैं आप लोगों को एक क्विक गाइडेड टूर दे देता हूँ बिकॉज कुछ लोग इसे पहली बार देख रहे होंगे या जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि एजोर पोर्टल में कौन कौन से ऑप्शंस या कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो गाइज, एजोर पोर्टल को समझने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो यहाँ पर आपको 3 डॉटेड लाइन मिलेगी अपर कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड में और वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एजोर की तरफ से दिखेंगी। सबसे पहला है ऑब्वियसली क्रिएट अ रिसोर्स। सो हम किसी भी टाइप का रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं लाइक virtual machine, like app services, like storage. It's all up to you. The next one we have is the home page. So अभी जो आप करंट स्क्रीन यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास जो सेंटर में आपको दिख रही है ये एक्चुअली एक होम स्क्रीन है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं या फिर एक नेविगेशन ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस भी करूँगा। तो वहाँ पर मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की अभी ज़रूरत है बट मैं आपके सामने शेयर करूँगा इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। उसके साथ हमारा है डैशबोर्ड जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी हैव इज़ ऑल सर्विसेज। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर क्योंकि अगर जिन लोगों को यहाँ पर हर टाइप की सर्विसेज नहीं दिख रही है और उनका क्वेश्चन है कि हम उन्हें कैसे देख पाएँ, येस वन ऑप्शन इज इन द सर्च बार, आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर ऑल सर्विसेज में जा सकते हैं और यहाँ पर इसे स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको काफ़ी सारी सर्विसेज के बारे में यहाँ पर पता चलेगा जो आप जनरली हमारी होम स्क्रीन पे नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर ऑल सर्विसेज में आप सर्च भी कर
सकते हैं अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आपको पता है कि कौन सी एजोर सर्विसेज है, या फिर उनकी एक कैटेगरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में उनकी कैटेगरी भी डिवाइड की गई है या डिज़ाइन की गई है। तो जैसे जैसे आप उनकी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपकी डिवाइड हो जाएंगी और वहाँ पर जाकर आप ईजिली अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। सो ये काफ़ी आसान फीचर है, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट एक बार इसके अंदर जाइए और अपनी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमारा है यहाँ पर रिसेंट जो आपने सर्विसेज एक्सेस की है एजोर पोर्टल पे वो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप काफ़ी सारी ऑलरेडी सर्विसेज आप देख पा रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि ये वो सर्विसेज हैं जो मोस्ट लाइकली यूज़ की जाती हैं हमारे यूजर्स के थ्रू। सो इसीलिए उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे यहाँ पर 3 लाइन्स में उन्होंने ऐड कर दी है। सो आई थिंक इट्स नॉट बैड। आप बहुत आसानी से इन सर्विसेज को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट्स गोना बी वेरी हैंडी फॉर यू। बाकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इन सर्विसेज के बारे में, आप जाकर भी चेक कर सकते हैं। वैसे हम आने वाली वीडियोस में मोस्ट जितनी सर्विसेज एटलीस्ट यहाँ दिख रही हैं हम उनको कवर भी करेंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद हमारे पास यहाँ सेंटर में आता है, इसे हम होम स्क्रीन बोलते हैं। सो शुरुआत करते हैं हमारे एजोर सर्विसेज से। सो गाइज यहाँ पर आप वही जो आप देख पा रहे हैं क्रिएटर रिसोर्स जो आपने यहाँ देखा था, कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्रिएट रिसोर्स भी है और अगर आपको सारी सर्विसेज या ज़्यादा सर्विसेज देखनी है आप वो भी देख सकते हैं आसानी से इसको क्लिक करके। उसके बाद हमारा है रिसेंट रिसोर्सेज। सो जैसे आपने यहाँ पर देखा था हमारे 3 लाइंस में, यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में भी रिसेंट रिसोर्सेज थी, हमारे यहाँ पर है। तो सिमिलरली आप सारे रिसेंट रिसोर्सेज को आप यहाँ देख सकते हैं। ये वहाँ पर हमारा एक एडवांटेज हो जाता है जहाँ पर या जिस रिसोर्स पे हम बार बार काम करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर नेविगेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप वर्चुअल मशीन पे जाएंगे फिर आप अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेंगे। अगर आप उसे थोरली एक्सेस कर रहे हैं 1-2 दिन में और आपने रिसेंटली एक्सेस की है तो वैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन यहां पर दिख जाएगी, आप उसे आराम से इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है नेविगेशन। ऑब्वियसली ये नेविगेशन ऑप्शन हमारा 4 जो हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं नेविगेशन के ऑप्शन है। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन। तो ये सारी सर्विसेज वो हैं जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं यूजर्स के थ्रू। सब्सक्रिप्शन जिनको कॉस्ट मैनेजमेंट हैंडल करनी होती है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ऑल रिसोर्सेज जहाँ पर हमारे हर टाइप के रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत ही ज़रूरी है। हमारे रिसोर्स ग्रुप, बिकॉज अगर कोई लॉजिकल कंटेनर्स के बारे में जानना चाहता है, बिकॉज उनको अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है एक लॉजिकल कंटेनर में या रिसोर्स ग्रुप में, तो वो वहाँ जाके चेक कर सकता है कौन कौन से रिसोर्स ग्रुप में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। डैशबोर्ड, ऑब्वियसली अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक डैशबोर्ड अपना बना के रखिए, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला भी हूं, बिकॉज ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी जब भी हमें कोई स्पेसिफिक रिसोर्स देखना होता है या फिर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड मैं रिसोर्सेज को देखना चाहता हूं तो उसे मैं कस्टमाइज करके सब एक स्क्रीन पे देख सकता हूं और उसके बाद मुझे मुश्किल नहीं होती उन रिसोर्सेज को मैनेज करने की। Now next one we have is the tools. सो इन टूल्स के अंदर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट के बेसिक टूल्स अवेलेबल हैं, सबसे पहला लर्निंग टूल है। आप इस लिंक पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एजोर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन ले सकते हैं। उनके मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें रीड कर सकते हैं, आप उन ट्रेनिंग्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको माइक्रोसॉफ्ट एजोर सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगेगा। दूसरा हमारा है एजोर मॉनिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज में या फिर हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको मैनेज करने में बहुत आसानी होती है और बहुत ही हैंडी टूल है मेरे हिसाब से। और डोंट वरी गाइस, मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 से 3 वीडियो मैं इसके बारे में बनाऊँ ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप हमने अभी वीडियोज़ में कभी कहीं कवर नहीं किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। बहुत ही अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आपको एक परमिशन या फिर एक डेलीगेट अकाउंट असाइन किया गया है जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, तो यू शुड गो फॉर एजोर मॉनिटर एटलीस्ट वंस।
उसके बाद हमारा है कॉस्ट मैनेजमेंट। आई थिंक नो नीड टू मेंशन। कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा जो सब्सक्रिप्शंस हैं वहाँ पर हमारी हेल्प करता है। सो या जस्ट गो एंड जस्ट गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। The Security Center is all about to help you to improve security for your application and for your infrastructure. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी ऐड की है या फिर डीडोस प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस के लिए ऐड की है। तो ये जो सारी न्यू चैनल्स हैं या सारी न्यू सर्विसेज हैं, आप यहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने यूज़फुल लिंक में नीचे दे रखा है जो कुछ हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक्स हैं या ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है माइक्रोसॉफ्ट एजोर की, वो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मोबाइल की एप्लीकेशन जो एप्पल iOS है या फिर एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ का लिंक अवेलेबल है। आप वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब हमारा नेक्स्ट है सर्च बार। सो बेसिकली सर्च बार में ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मोस्ट लाइकली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर हर एक जो वेब सर्विसेज हैं वहाँ पर अवेलेबल होता है। अगर आपको कोई रिसोर्स क्विकली सर्च करना है या जानना चाहते हैं कि कौन सा रिसोर्स हमारा अवेलेबल है, बिकॉज अगर आपके पास 250 या 1000 या 10,000 आपके पास एजो VMs हैं, सो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम योर डैशबोर्ड। येस, डैशबोर्ड इज़ ग्रेट फॉर मैनी थिंग, लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक VM एक्सेस करनी है तो आप डेफिनेटली आप सर्च में जाके उस VM का नाम सर्च कर सकते हैं। लाइक आई सर्च हर्ष एट द मोमेंट, देन ऑटोमेटिकली हर्ष से रिलेटेड जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं लाइक हर्ष एरिना डेव या फिर हमारे पास है हर्ष एरिना VM, सो इस टाइप की जितनी भी वर्चुअल मशीन है वो हमारे एक ही स्क्रीन में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें शो कर देगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप उसे पता करना चाहते हैं, और आप चेक भी कर सकते हैं रिसोर्स ग्रुप के बारे में या जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे रिलेटेड भी। सो या फ्रॉम माई साइड मैं इसे ऑलमोस्ट एवरी डे यूज़ करता हूँ और मैं श्योर हूँ कि आप लोग भी इसे यूज़ करते होंगे। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेट टूल एंड आई रेकमेंड टू यूज़ इट एवरी डे। उसके बाद हमारा है गाइज एजोर क्लाउड शेल। बेसिकली एजोर क्लाउड शेल के बारे में हमने अभी रिसेंटली वीडियो मैंने क्रिएट की थी, उसमें सीखा था कि यहाँ पर ये हमें अलाउ करता है पावर शेल या फिर लिनक्स शेल के बारे में या लिनक्स बैश, बेसिकली उससे हम अपने कमांड्स रन करें और हमारे एजोर रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो अगर आपके पास आपकी वर्चुअल मशीन या जो भी आप मशीन में काम कर रहे हैं फ़िलहाल उसमें कोई विंडोज़ पावर शेल को ब्लॉक किया हुआ है या वो नहीं अवेलेबल है या लिनक्स में कोई भी आपने पावर शेल नहीं ऐड किया है, डोंट वरी, यू कैन सिंपली कम हियर और आप यहाँ पे क्लाउड शेल पे क्लिक कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली ये हमारा रिक्वेस्ट को कनेक्ट कर देगा और आप अपनी पावर शेल के अंदर कमांड्स रन कर सकते हैं। सो मैं रेकमेंड करूँगा कि जो मेरी वीडियो बनाई थी एजोर रिसोर्सेज को मैनेज करने की, आप उसमें जाके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। So next one we have is all about this directory management and subscription management. So अगर आपके पास multiple subscriptions हैं, so ये जो second आपका icon है ये आपको बहुत help करेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर all subscriptions selected है, तो ये वहाँ पर आपको help करेगा जहाँ पर आपके users के पास या administrators को 10, 20, 30, 40 या हंड्रेड्स आपके सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो उन रिसोर्सेज को सबको एक्सेस करना है अंडर द वन रूफ, देन आई थिंक यू नीड टू चूज ऑल ऑफ द सब्सक्रिप्शन राइट हियर। अगर आपको सारे रिसोर्सेज नहीं दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको जितने भी या सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लीजिए, आपके जितने भी सब्सक्रिप्शंस में जो भी आपको परमिशन असाइन है उनको मैनेज करने की, आपको यहाँ पर एक जगह पे वो एक्सेसिबल हो जाएगा आपके अकाउंट के थ्रू। उसके साथ साथ अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्टरीज में अपनी रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहते हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन स्विच, यू कैन चेंज फ्रॉम हियर लाइक यू वांट। उसके बाद हमारा गाइस नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन एक बहुत ही हैंडी टूल है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जब भी हम कोई नया कंटेनर या फिर कोई नया हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं या क्रिएट करते हैं हमारे एजोर पोर्टल में, उसकी हर एक की एक नोटिफिकेशन हमारी यहाँ पर आती है और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज का एक लेट्स से आपने कोई एग्जीक्यूट की है, आपने कोई ऑपरेशन, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो कंप्लीट हुआ या इन प्रोग्रेस है। वो आप जनरली यहाँ नोटिफिकेशन बार में भी चेक कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिक रिसोर्स पे जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
सो इट्स अ गुड टूल ऑब्वियसली लाइक यू सी राइट नाउ हमारे पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं और आप आराम से देख सकते हैं कि उनकी प्राइसिंग लिस्ट अभी क्या दिखा रहा है. यू हैव दैट मच मनी रिमेनिंग. सो उससे फ़ायदा क्या, आप इजीली चेक कर सकते हैं कि करंटली आपको कितना ध्यान रखना है अपने एज़्योर पोर्टल का, ताकि आपके सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज ना हो. आई मीन आपको आपके सारा मनी यूटिलाइज ना हो और आप अपने रिसोर्सेज को सेफली क्रिएट कर पाएँ. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेटिंग्स. वैसे तो सेटिंग्स इज़ रियली अ ग्रेट टूल स्पेशली फॉर कस्टमाइजिंग योर स्क्रीन. मैं एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर हमारा डार्क मोड अभी चल रहा है. आई कैन चेंज दिस डार्क मोड टू द डिफ़ॉल्ट मोड. ये डिफ़ॉल्ट मोड है, आप चेंज कर सकते हैं. आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है. लाइक दिस, अगर कुछ लोगों को आइज़ का प्रॉब्लम रहता है और दे वांट टू यूज़ दिस कंट्रास्ट वे. सो वट एवर दे लाइक ऑन दिस स्क्रीन दे कैन सर्टनली चेंज, दे कैन अपडेट देयर सेटिंग्स अकॉर्डिंगली. उसके साथ साथ हमारे पास एक और है. अगर आप डैशबोर्ड में ही देखना चाहते हैं तो आप डैशबोर्ड में भी सेव कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ होम स्क्रीन देखनी है. इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज करंटली मैंने कोई डैशबोर्ड क्रिएट नहीं किया है. सो आई विल डेफिनेटली फॉलो एट द मोमेंट होम स्क्रीन. उसके साथ साथ आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं. अगर आप चेंज करना चाहें इंग्लिश या डिफरेंट लैंग्वेजेस, चाइनीज़, जापनीज़, हिंदी, आई एम नॉट श्योर इसमें है, बट या एटलीस्ट हम सब इंग्लिश को फॉलो करते हैं. देन आई थिंक यू शुड जस्ट चूज़ इंग्लिश राइट हियर. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन. इट मीन्स अ हेल्प एंड सपोर्ट. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए एज़्योर पोर्टल से रिलेटेड या आपका रिसोर्सेज अच्छे से काम नहीं कर रहे, यू कैन सर्टनली एंड डेफिनेटली रेज अ रिक्वेस्ट टू माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट. और यहाँ पर उसका लिंक भी दे रखा है. हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करके आप वो क्रिएट कर सकते हैं. और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ने कुछ इन्फॉर्मेटिव लिंक दे रखे हैं जिसमें आपको एक तरह की हेल्प एंड सपोर्ट ही मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग. वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगी. यू नीड टू फॉलो टू ट्रबल शूट योर रिसोर्सेज इशू. सो आप यहाँ पे इसको आई थिंक आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है. उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट है स्माइली. एक्चुअली ये स्माइली एक तरह का फीडबैक है. अगर आपके पास कोई फीडबैक है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट टीम के लिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जाकर एक फीडबैक आप रेज कर सकते हैं. इट डजंट मैटर यू आर हैप्पी और यू आर नॉट हैप्पी, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज लव टू हियर फ्रॉम कंज्यूमर्स. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सारे अपना फीडबैक दीजिए कि इसको कैसे आप देखना चाहते हैं, क्या आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्या आपको एक एक्सपेक्टेशन है या आपको एज़्योर के अंदर ये एक स्पेसिफिक फीचर चाहिए स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एज़्योर पोर्टल. सो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं. सो यहाँ पर सिर्फ इतना ही है. एंड उसके बाद हमारा लास्ट है. यहाँ पर आप अपने यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि करंटली किस यूज़र अकाउंट ने लॉगिन किया है. एंड बेसिकली आप स्विच डायरेक्टरीज कर सकते हैं या फिर अपने यूज़र अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं. तो ये आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं. इट्स नॉर्मल एंड फॉर्मल इन्फॉर्मेशन. उसके साथ हमारा लास्ट है साइन आउट. अगर आपको साइन आउट करना आप कर सकते हैं. हाँ, मैं कैसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, आई डोंट नो, बिकॉज ये चीज़ बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ आती है. और जैसा कि मुझे पता है 99.9% आप सब लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है ये सब बातें. सो नो वरीज, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा. बस मैंने आपको एक क्विक गाइडेड टूर देना था कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हमारे एज़्योर पोर्टल में जनरली अवेलेबल होते हैं. अब हम चलते हैं आगे डैशबोर्ड में और उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जो हमने पहले सीखा था गाइस उससे आपको थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा. एज़्योर डैशबोर्ड. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज़्योर डैशबोर्ड को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं. जो जो रिसोर्सेज आप देखना चाहते हैं आप उन्हें पिन कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक वर्चुअल मशीन है एज एन एग्जांपल, और वो बहुत ही क्रिटिकल वर्चुअल मशीन है और कुछ 4-5 दिनों से उस मशीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड हो रहा है और आप उसे कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड द वर्चुअल मशीन ईच टाइम टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है, आप उन सारे के सारे रिसोर्सेज लाइक CPU, लाइक मेमोरी, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, इन सब को आप पिन कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे और उसको आप कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर वो हर एक पर्टिकुलर टाइम में लाइक 5 मिनट्स वो हम चेक कर सकते हैं कि कितनी देर में वो रिफ्रेश होगा. वो पेज पे मोस्ट रिसेंट जो चेंजेस हैं वो आपको दिखेंगे, जस्ट लाइक आप वर्चुअल मशीन में जा रहे हैं वहाँ पर आप उसे देख रहे हैं. तो मैं उसे काफ़ी एक एडवांटेज वे में मानता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि इफ़ यू नो हाउ टू एक्चुअली कस्टमाइज योर डैशबोर्ड, आप उसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए. सो गाइज, यहाँ पर हम जो बेसिकली 2 चीज़ करेंगे, एक तो हम डेफिनेटली कस्टमाइज सीखेंगे कि वहाँ पर पिन कैसे करते हैं हमारे रिसोर्सेज को और कैसे हम ऐड कर सकते हैं जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. दूसरा, हम उसे कैसे शेयर कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ या फिर हमारे जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ.
ऑब्वियसली फ्रेंड्स का मतलब मैंने कोवर्स ही है, कोवर्कर्स ही है, आप ये मत समझना कि मैं बात कर रहा हूँ जस्ट लाइक व्हाट्सएप, ओके व्हाट्सएप देन डैशबोर्ड, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द एज़्योर रिसोर्सेज ओनली। उसके बाद हमारा है अपलोड। ऑब्वियसली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को, और मोस्ट लाइकली ये जो स्क्रिप्ट रहती है डैशबोर्ड की, अगर आप उसे डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो वो रहती है हमारे जावास्क्रिप्ट में, जिसे हम जेसन फाइल में देख पाएंगे। ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ जावास्क्रिप्ट में, बट एटलीस्ट आई शुड नो सम बेसिक थिंग, और बेसिक थिंग का मतलब एटलीस्ट मुझे पता है कि हम उसे कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं उसका एक बहुत ही माइन्यूट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, और अगर आप डेवलपर हैं आप उसे अपने वे में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइज अब हम एज़्योर पोर्टल में हैं, और अगर हमें डैशबोर्ड को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप या तो यहाँ पर जो 3 लाइन्स है हमारे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलेगा, या फिर आप अपने नेविगेट ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन डैशबोर्ड मिलेगा। बोथ ऑप्शन इज़ फाइन बिकॉज हमारा एंड रिजल्ट सेम ही है। सो जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, जो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड होगा या फिर वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज़ किया होगा, आपको वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन दिख सकती है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने की, क्योंकि अब हम थोड़ा प्ले करने वाले हैं डैशबोर्ड के साथ, सो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इसे मैनेज करना, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लाउड है, वो रेनिंग कंडीशन में अभी। सो बेसिकली अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है या तो आपका रिसोर्स मिसिंग है, या फिर ये रिसोर्स आपका डिलीट हो चुका है, या पर ये करंटली अवेलेबल नहीं है। सो इन सभी कंडीशन में आपको ये क्लाउड वाली फेस या शक्ल देखने को मिलेगी। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉट 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 है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको जस्ट रिमूव फ्रॉम डैशबोर्ड कर लीजिए, तो आप किसी भी रिसोर्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। द सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा डैशबोर्ड, जो कि आपका प्राइवेट डैशबोर्ड है। सो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डैशबोर्ड है, मेरे पास कोई और डैशबोर्ड नहीं है। या तो मैं इसी को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ या फिर मैं एक नया क्रिएट कर सकता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नया क्रिएट करने के लिए आपको न्यू डैशबोर्ड पे जाना है, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा ब्लैंक डैशबोर्ड या फिर अपलोड, इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा, अगर आपके कोई रिसोर्सेज चल रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमने चूज़ कर रखा है ऑटो रिफ्रेश, जो कि हमारे हर 5 मिनट में रिफ्रेश होगा। आप टाइम चूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, या फिर आप मैनुअली रिफ्रेश भी कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश बटन। मैं आई बिलीव इन एवरी 5 मिनट्स, बिकॉज अगर कोई चेंजेस भी होते हैं तो हम 5 मिनट्स में देख ही सकते हैं। उसके साथ साथ हम इस डैशबोर्ड को या किसी भी डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन में लेके जा सकते हैं लाइक दिस, और अगर वापस आना है तो प्रेस एस्केप एंड इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल। आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप ये डैशबोर्ड अपने किसी भी कोवर्कर के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। डाउनलोड हमें क्यों करना है, डोंट वरी, आई विल शो यू। क्लोन का एडवांटेज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ लास्ट ऑप्शन है हमारा डिलीट, हम डैशबोर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है, राइट? सो लीव दैट। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू डैशबोर्ड। सो जैसे मैंने बताया हमारी पहली वाली वीडियोज़ में भी मैंने थोड़ा सा आपको एडिटिंग बता रखी है, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो सबसे पहले उसमें है क्लिक ऑन ब्लैंक डैशबोर्ड। एज सुन एज यू क्लिक ऑन ब्लैंक डैशबोर्ड, the very first step is you need to give the name of your dashboard. So I give the name Harsharina dashboard as an example. उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी टाइल्स हैं, ये सारे के सारे में जो UI हम क्रिएट कर रहे हैं उनकी टाइल्स है। अभी मेरे पास ओनली 23 टाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप करेंगे तो मे बी आपके पास 50, 100, इवन मोर देन 200 टाइल्स आपकी अवेलेबल हो सकती हैं बेस्ड ऑन सर्विसेज करंटली यू आर यूजिंग, या फिर जो आपने सर्विसेज आपकी इनेबल्ड हैं आपके एज़्योर पोर्टल पे या फिर आपके सब्सक्रिप्शन में, आप वो सारे टाइल्स यहाँ पर देख पाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने जो यूटिलाइजेशन जो हमारी है, जो मैं पर्सनली यूज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले है ऐड ऑल रिसोर्सेज। येस, वन ऑप्शन इज आप ऐड पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो इफ़ आई चूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप, आप उसके बाद इसे रिसाइज कर सकते हैं। आप रिसाइज में यहाँ पर ऐसे आके बिग स्मॉल इट्स ऑल अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे आप ये अपने रिसोर्सेज को कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी साइजेस भी दिए गए हैं, आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, या थोड़ा सा वाइडर है तो थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं। सो इट्स एज अ सेड इट्स ऑल अप टू यू, जैसा आप देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे देखना चाहता हूँ, या फिर मैं इसे थोड़ा सा और बेटर
या आई लाइक दिस। सो मैं ऐसे देखना चाहता हूँ। और मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, या डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ऐड अ मार्केट प्लेस, बिकॉज जब भी मुझे कोई नई वीएम क्रिएट करनी होती है या नया ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड करना होता है हमारे वीएम को क्रिएट करने के लिए, सो दिस वुड बी द ग्रेट वे। उसके साथ साथ ऑब्वियसली आई नीड अ हेल्प एंड सपोर्ट, बिकॉज हेल्प एंड सपोर्ट से ऑब्वियसली हमें कभी कभी गुफ्तगू या हमें बात करनी पड़ती है, हमें उनसे हेल्प लेनी पड़ती है, तो आई ऑलवेज नीड ऑन माई डैशबोर्ड। एंड उसके साथ साथ हमारे पास कुछ सिक्योरिटी मैट्रिक्स हैं जो हमें हमारे सब्सक्रिप्शन पे बताएगा कि कितनी हमें एडवांटेजेस हैं या हमें किन सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से हमारे सब्सक्रिप्शंस हैं, क्या हमारी इन्फॉर्मेशन उन सब्सक्रिप्शंस पे चल रही है या रिसोर्सेज को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं। सो ये सारी एडवाइजरी इन्फॉर्मेशन आपको सिक्योरिटी मैट्रिक्स में मिल जाएगी। I'm only talking about the security metrics here or point of view. Similarly, आप और भी ऐड कर सकते हैं, it's all up to you. But जहाँ आपको लगे it's all been done, I'm happy with this particular responses and everything else. So definitely आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर create कर सकते हैं done customizing. So जैसे आप done customizing करेंगे आपको इस पेज पे ये सारी information दिखेगी। Now मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप वर्चुअल मशीन ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, वर्चुअल मशीन ऐड का मतलब है वर्चुअल मशीन आप डैशबोर्ड में उसके बारे में देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक वर्चुअल मशीन है और वो काफ़ी क्रिटिकल है, बिकॉज आपके मैनेजमेंट ने आपको कहा कि आपकी सर्विसेज काफ़ी स्लो चल रही हैं, तो वी हैव टू मॉनिटर दिस सर्वर फॉर कपल ऑफ डेज और एटलीस्ट कपल ऑफ आवर्स, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि उसकी जो हार्डवेयर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है, स्पेशली आपके डिस्क की, आपके सीपीयूज़ की, वो कैसी है, और उसके बेसिस पे वो नए रिसोर्सेज ऐड करेंगे इस वीएम में। तो उसको एनालाइज करना और उसका फीडबैक देना, और आप देखना चाहते हैं कि कैसे यूटिलाइजेशन चल रही है। येस, वन ऑप्शन, आप वर्चुअल मशीन में जा सकते हैं, आप वहाँ पर मॉनिटरिंग में जाकर आप मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने डैशबोर्ड में ऐड कर लीजिए एंड देन यू कैन सी ऑल दोज इन्फॉर्मेशन राइट ऑन इन फ्रंट ऑफ यू। उसके साथ साथ आप और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड में कि क्या चल रहा है, कौन से रिसोर्सेज ऐड हुए हैं। सो दैट्स हाउ आई लाइक अबाउट दिस डैशबोर्ड फीचर। सो उनको ऐड करने के लिए या पिन करने के लिए हम यहाँ पे किसी भी वर्चुअल मशीन पे जाएंगे एज एन एग्जाम्पल। उसके बाद एक ऑप्शन है, मैं पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को पिन कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन है। सो यहाँ पे पिन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो राइट हैंड साइड में ये ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा मतलब जो डैशबोर्ड है वो आपको कहाँ ऐड करना है। ऑब्वियसली ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट हर शरीना हमारा जो डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया था वहीं से आ रही है। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक ऑन प्राइवेट एंड जैसे यहाँ पर जो आपके जितने भी डैशबोर्ड आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डैशबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं। सो अभी के लिए मैं हर शरीना डैशबोर्ड ये वाला यूज़ करना चाहता हूँ। क्लिक पिन, एज सुन एज आई क्लिक सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरी वीएम पिन हो जाएगी, राइट। सो उसके साथ साथ मैं और भी इन्फॉर्मेशन पिन करना चाहता हूँ मेरे डैशबोर्ड पे, जिसमें सबसे पहला है मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन। सो क्लिक ऐड। सो जैसे आप ऐड करेंगे या पिन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा। नेटवर्क को ऐड करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक पिन, ये हमारा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। और ऑब्वियसली मैं डिस्क भी ऐड करना चाहता हूँ। सो डिस्क भी ऐड हो गई हमारे डैशबोर्ड में। इसको जाके देखना है तो जस्ट क्लिक डैशबोर्ड एंड यू कैन फाइंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। बट उससे पहले हम इसे कस्टमाइज़ कर लेते हैं ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं करेक्टली देख पाऊँ। सो मैं इनको एक बार थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। सो आई विल जस्ट अरेंज इट इन माई वे। ऑब्वियसली इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू लाइक टू सी दिस इन्फॉर्मेशन। सो मैं यहाँ पर ये तीनों इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, राइट। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज भी कर सकता हूँ कि यार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक, सॉरी, I just make it in this way, just, and obviously this way. So this looks good and I can add multiple VMs monitoring here और ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा रेगुलर चेक करने में कि क्या चल रहा है। उसके साथ साथ जब आपकी कस्टमाइज डन हो जाए उसके साथ आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपको जाना है सब्सक्रिप्शंस में। क्यों जाना है? बिकॉज यहाँ पर मैं हमेशा लाइक करता हूँ और मैं आपको रेकमेंड भी करता हूँ, जो भी आपके सब्सक्रिप्शन में जो भी कॉस्ट है, जो भी आपकी अभी फ़िलहाल ऑपरेशन चल रहा है, जो कॉस्ट चल रही है, आप उसे डायरेक्टली पिन कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड में। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप ईजिली आप अपने जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनकी कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि करंटली चल क्या रहा है। उसका फ़ायदा आपको ये हो जाएगा, आपको बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली
डैशबोर्ड में जाना है और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि कौन से सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट करंटली चल रहा है। सो अगेन मैं इसे एडिट करूँगा और यहाँ पर मैं जो दोनों के दोनों मेरे अभी ये रिसोर्स को फैच कर रहा है मेरे लिए। सो सॉरी, ये थोड़ा ऊपर हो गया। सो आई विल जस्ट पुट इट हियर। इसको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ एंड जस्ट रीअरेंज अगेन। और अगर ये रिफ्रेश ना हो देन वी मे नीड टू ऐड अगेन बिकॉज ये थोड़ा टाइम ले रहा है इधर। सो आई एम ओके विद दैट, बट आई थिंक यू गेट माई पॉइंट कि आपके मल्टीपल जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं इन वन स्क्रीन। सो ये तो था गाइज एक ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन देने का। और हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कभी कभी भूल जाते हैं। सो इस डैशबोर्ड के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि ऑटो रिफ्रेश बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑफ है। सो मेक श्योर यू इनेबल्ड इट बिकॉज अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो जो नई चेंजेस हैं या कोई भी नया आपका इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप देख पा रहे थे कि वो स्टेटस नहीं दिखा पा रहा था हमारे सब्सक्रिप्शन का, लेकिन अब मैंने जब ऑटो रिफ्रेश कर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो दिखा रहा है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप सिंपली रिफ्रेश कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका पूरा का पूरा जो डेटा है हमारा यहाँ पर वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपको मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा है, और या एक और चीज़ करते हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं, एक लास्ट चीज़ जिससे हम प्रैक्टिस कर पाएंगे लिटिल बिट मोर। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ गाइज। वहाँ पर हमारे पास एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है हमारे डैशबोर्ड में। ऑब्वियसली पहले तो मैं करता हूँ क्लॉक, क्योंकि क्लॉक इज़ अ वेरी गुड वे एंड मैं यहाँ पर क्लॉक के अंदर चूज़ करना चाहूँगा इंडिया। सो हम इंडिया को फाइंड आउट करते हैं विच इज़ राइट 5:30। So 5:30, Chennai, Kolkata, Mumbai, and New Delhi. So once done, just click OK. So right now the time is 8:26 in India at the moment, and date is September 18. सो इसके करने के बाद हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्लॉक मैंने क्यों ऐड की मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस डैशबोर्ड में हम HTML बेसिस के ऊपर भी हम एक तरह से ऐड कर सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है इन सर्टेन सिनेरियोज। सो उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर गैलरी, जो टाइल गैलरी है उसमें आपको टाइप करना है M, और यहाँ पर हमारे पास होगा मार्कडाउन। सो जैसे आप मार्कडाउन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ HTML कोड या फिर HTML लैंग्वेज में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इसको आप मॉडिफाई करके, इसको अपडेट करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डाउन दिख रही है यहाँ पे, माई टाइटल, माई डेटा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको दिखाने के लिए कि मैं कैसे इसे लुक दे सकता हूँ, तो गाइज मैंने एक ऑलरेडी HTML की मैंने एक कोड की हुई है, और जैसे मैंने ये कोड की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है। सो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे दो चीज़ें। एक, मैंने यहाँ पर अपने YouTube चैनल का लिंक दे रखा है, उसके साथ साथ मैंने अपनी जो आइकन है हमारे YouTube चैनल का या हर्ष एरिना का, उसका जो आइकन है या जो ट्रेडमार्क है वो मैंने एक्चुअली एक पब्लिश कर रखा है मेरे एक इमेज वेबसाइट पे, और वहाँ से मैं उसे पब्लिश करवा रहा हूँ। सो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ रियली अ काइंड ऑफ फन, बट डोंट वरी, यू कैन नॉट डू मैनी फैंसी थिंग इन HTML, बट इट्स अ वेरी बेसिक वन। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अपडेट accordingly. Don't do very much high level HTML, it's not gonna be recognized. So once you're ready, obviously आप टाइल का नाम दे सकते हैं। So मैं दे सकता हूँ हर्ष एरिना, और उसके बाद मैं दे सकता हूँ यहाँ पर welcome to Harsh Arena, just any name you like, right? So up to you. So as soon as you're done, just click done, and यहाँ पर जो कस्टमाइजिंग है मैं इसको कस्टमाइज करके यहाँ लेकर आना चाहूँगा ताकि सब लोग इसे अच्छे से देख पाए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि और अच्छे से देखें। लुक्स गुड, क्लिक डन कस्टमाइजिंग, एंड हियर यू गो। सो गाइज सिमिलरली आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या एडवांटेज मिला, एक, यू कैन जस्ट सिंपली पुट द कंपनी नेम एज एन एग्जाम्पल। सेकेंड, यहाँ पर मैंने चैनल का नाम दे रखा है, आप www.xyz.com आप अपनी वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं। सो एज सुन एज लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे अच्छा यहाँ पर कुछ चैनल है या फिर आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव लिंक्स यहाँ पर शेयर कर रखे हैं, सो जैसे वो क्लिक करेंगे ऑब्वियसली दे कैन रीच टू द टारगेट लोकेशन। सो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अपना YouTube का चैनल यहाँ पर शेयर कर रखा है। सो दिस इज़ रियली गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज इफ़ यू आर रियली ट्राइंग टू प्लान दिस टू ऐड एंड क्रिएट एंड एडिट। सो आई थिंक इट्स प्रीटी ईजी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गाइज शेयरिंग। सो शेयरिंग दिस डैशबोर्ड, जैसा मैंने कहा, कोई ज़्यादा बड़ा या डिफ़िकल्ट काम नहीं है। शेयर करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली क्लिक करना है शेयर पे। सो जैसे आप शेयर करेंगे वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू शेयर दिस डैशबोर्ड, एंड वो आपसे पूछेगा कि कौन से आपके सब्सक्रिप्शन नेम है यहाँ पे, और
या फिर एक एडिशनली, सॉरी गाइज आई हैव हिचकी एक्चुअली, सो अगर आपको बीच बीच में ऐसी आवाज़ आए तो प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज मैंने पानी तो पिया बट ज़्यादा हेल्प नहीं हुई, बट एनीवे लेट्स कम बैक। सो यहाँ पर अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देखें तो आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन से आपको सब्सक्रिप्शन में ये इन्फॉर्मेशन दिखानी है, बिकॉज अगर एक सब्सक्रिप्शन में वहाँ पर आपका लोकेशन में कोई भी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं होगा या एक डैशबोर्ड नाम का रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। जो हमारा एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे ईस्ट यूएस या कोई भी रीजन, वो बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी मेरा डैशबोर्ड नाम का ऑलरेडी अवेलेबल है मेरा ये जो रिसोर्स ग्रुप है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यू कैन चूज द लोकेशन यू वांट, द रीजन यू वांट, वेयर यू वांट टू क्रिएट द रिसोर्स ग्रुप बेसिकली। So anyway, I can choose, I can share this information back to the normal stage, and as soon as I click publish, what it does, it actually share this डैशबोर्ड इन अ रिसोर्स ग्रुप। और अब आप क्या कर सकते हैं, उस रिसोर्स ग्रुप पे परमिशन आप लगा के किसी भी पर्सन को डेलीगेट कर सकते हैं और वहाँ से वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। सो एज एन एग्जाम्पल, ये अभी पब्लिश हो गया मेरा फॉर एग्जाम्पल, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में जाऊँगा। सो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में जाके आपको दिखेगा डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड्स नाम से आपको ये रिसोर्स ग्रुप दिखेगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जनरली दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो यू कैन ट्राई विद द रिफ्रेश। सो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया डैशबोर्ड दिखने लग जाएगा, राइट, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। सो बेसिकली ये डैशबोर्ड उन लोगों के लिए है जिनको RBAC परमिशन असाइन है, जिनको एक लिमिटेड एक्सेस है हमारे इस रिसोर्स ग्रुप पे। सो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये इस डैशबोर्ड में यहाँ आ सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको रिसोर्स मिलेगा। यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे उसकी रिसोर्स आईडी है, कहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं, कैसे उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। आप सिंपली क्लिक भी कर सकते हैं गो टू डैशबोर्ड, तो ऑटोमेटिकली उनको डैशबोर्ड पे भी लेके जाया जा सकेगा। सो प्रीटी ईजी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई थिंक। और आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर मैनेज शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये ऑलरेडी डैशबोर्ड शेयर्ड है, आप अनशेयर भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और कौन कौन देख सकता है या किस यूजर्स को आप ये चीज़ शो करना चाहते हैं, आप ये भी ऐड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गाइज क्लोन। क्लोन इज़ नथिंग बट जस्ट द कॉपी ऑफ दिस डैशबोर्ड। अगर आपको लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी कोलीग के साथ शेयर करनी चाहिए या सेम डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना है, तो आप सिंपली क्लोन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा ये ऑप्शन दिखाएगा। सो मैं नाम दे सकता हूँ यहाँ पर हर्ष डैशबोर्ड कॉपी एज एन एग्जाम्पल। सो जैसे मैं कहूँगा क्लिक डन कस्टमाइजिंग, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक नया डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है, और बेसिकली वो सेम ही इन्फॉर्मेशन है बिकॉज हमने क्लोन बनाया था। लेकिन आपको डिफरेंस कैसे समझ आएगा, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास दो डैशबोर्ड है, हर्ष एरिना डैशबोर्ड जो हमारा ओरिजिनल है और इसके सामने एक लोगो है जो है शेयरिंग का। दूसरा है हमारा हर्ष एरिना डैशबोर्ड कॉपी जो हमने वाया क्लोनिंग बनाया था। सो ये क्लोन है गाइस, सेम इन्फॉर्मेशन बट यू कैन कॉपी द सेम इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट अ न्यू डैशबोर्ड इफ यू लाइक। सिंपल एंड ईजी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा और लास्ट ऑप्शन है हमारा गाइस, वो है हमारा जस्ट एडिट दिस होल डैशबोर्ड इन अ जेसन फाइल। बेसिकली हम इस डैशबोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, और जब डाउनलोड करके हम इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्टीज़ हैं, मैं ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट नहीं हूँ उसका, तो मैं आपको सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाऊंगा, बट सर्टनली आई कैन शो यू दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज मोर ऑप्शंस बेसिकली इन डैशबोर्ड। सो अभी के लिए इसको एक्सेस करना है, इसको कस्टमाइज़ करना है, तो सबसे पहला काम हमें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आप किसी भी डैशबोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद ऑब्वियसली हमें इसके फोल्डर में जाना है, गो टू द फोल्डर, और यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी हमें इसे एडिट करना है। सो एडिट करने के लिए मैं अपना Notepad++ यूज़ करूँगा यहाँ पे। सो एज सुन एज आई क्लिक तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मेरी ओपन हो जाएगी। सो ये स्क्रिप्ट का मतलब जो वो हमारा एक वर्क स्पेस था, जो हमारा एक तरह से डैशबोर्ड था, वो यहाँ पर ओपन हो गया। उसमें जितने भी हमारे वेब पार्ट, या इसे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल हैं इसको पार्ट टाइप बोलते हैं। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा चेंजेस करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि वाया जावास्क्रिप्ट, वाया
जेसन स्क्रिप्ट आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप उसमें ऑलरेडी स्पेशलिस्ट हैं आपके जेसन या जावा स्क्रिप्ट में, और आप कैसे लेवरेज कर सकते हैं मोर ऑप्शंस, बिकॉज मैं तो ऑब्वियसली नहीं हूँ उसमें। अगर कोई मुझे सिखाना चाहे तो प्लीज़ गाइज शेयर इन्फॉर्मेशन इन द कमेंट, एंड मैं डेफिनेटली चैनल के ऊपर जाके सीखना चाहूँगा जावा स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। सो एज एन एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा वहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो क्लॉक है वहाँ पे अभी क्लॉक में हमें आवर दिखा रहा है, हमें मिनट्स दिखा रहा है, बट वहाँ पर सेकंड्स नहीं दिखा रहा। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कंपैरिजन। सो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वाया एस एज ए सेकेंड। सो जैसे आप इस स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, जस्ट क्लिक सेव, दैट्स इट। आपको मॉडिफाई करना है और आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे आप वापस जाइए आपके डैशबोर्ड में, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा न्यू डैशबोर्ड, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा अपलोड। सो जैसे आप इसे अपलोड पे क्लिक करेंगे, सो जो डैशबोर्ड आपने बनाया था उसको सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपलोड हो गया, और उसके बाद इसका मैं नाम चेंज करूँगा ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। सो यहाँ पर मैं नाम चेंज करूँगा हमारा फॉर एग्जाम्पल न्यू हर्ष एरिना डैशबोर्ड। सो जैसे मैंने एडिट किया डन कस्टमाइजिंग, तो मैंने वहाँ पे क्या एडिट किया था, मैंने वहाँ पे क्लॉक में सेकंड डाली थी, एंड जस्ट लाइक यू कैन सी राइट नाउ हमारी क्लॉक यहाँ पर चल रही है, राइट। यहाँ पे सेकंड्स दिख रहे हैं आपको। लेकिन अगर मैं हमारे पुराने डैशबोर्ड में जाऊँगा, या फिर हमारे जो पुराने मतलब हर्ष डैशबोर्ड कॉपी में जाऊँगा, वहाँ पर कोई सेकंड्स नहीं है। लेकिन वापस से अगर मैं हमारे न्यू एच डैशबोर्ड में जाऊँगा तो वहाँ पर सेकंड्स आपको दिखने लग जाएगा, राइट। सो गाइज मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि कैसे आप जेसन फाइल को यूज़ करके कस्टमाइज़ करके, अगर आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं तो कैसे आप एडवांटेज ले सकते हैं डैशबोर्ड को मॉडिफाई करने में। सो यू कैन डू मैनी थिंग्स इन द डैशबोर्ड, एंड इट्स रियली गोना बी हेल्पफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी हेल्पफुल लगेगा अगर आप ये स्टेप्स करते हैं, और अगर आप एक अपना पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप शेयर भी करना चाहते हैं लोगों के साथ, आप शेयर भी कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि इट्स मोर देन इनफ, आप शेयर कर चुके हैं, देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन अनशेयर, एंड दैट टू बी ऑल, इट ऑटोमेटिकली अनपब्लिश, क्लिक ओके, ये वापस से आपका डिफ़ॉल्ट स्टेज में आ जाएगा, और वहाँ पर आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। So guys, this is how actually you can create, you can modify your dashboard, and this is all about Azure Portal. मुझे लगता है कि 99.9% लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट स्टिल गाइज अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लगी है, सो आई एम श्योर दिस इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट गाइज, तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, एंड दैट टू बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। एंड अभी भी गाइज हमारे इंडिया में कोविड-19 की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। ऑल द गवर्नमेंट ने सब सिटीज़ हमारी ओपन कर दिया, बट वी स्टिल नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर्स, स्पेशली आवर फैमिलीज एंड अदर पीपल। सो गाइज प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एंड डोंट वरी गाइज, मैं भी आ रहा हूँ जल्दी। आई एम कमिंग फ्रॉम चाइना वेरी सून बैक टू इंडिया। सो अगर आप लोगों को टाइम मिले तो वी कैन डेफिनेटली हैव सिट टुगेदर इन वन कैफ़े एंड हैव अ great conversation about the future plans, obviously the future jobs, and क्या फ्यूचर है एजोर का या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का, और कैसे आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। ये सारी कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं। बट डोंट वरी, बिफोर आई लीव इंडिया मैं एक कोशिश करूँगा कि एक हमारी एक मीटिंग अरेंज हो जिसमें हम डिस्कशन कर पाएँ। सो फॉर नाउ, फॉर टुडे, दैट्स इट, एंड प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, पीस।